वर्सेस ब्राह्मण, ये दो शब्द ऐसे हैं जिसके कारण बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। आजकल बिहार में एक कविता के कारण बवाल मचा हुआ है। ये विवाद 21 सितंबर को राज्यसभा में पढ़े एक कविता से शुरू हुई। मनोज झा के तरफ से पढ़ी गई एक कविता के कारण बिहार में बवाल मच गया। दरअसल इस कविता में ठाकुर की बात हो रही है। पहले आप मनोज झा द्वारा पढ़ी गई ये कविता सुनिए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं ठाकुर का कुआं नाम की ये कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ये कविता 1981 में लिखी गई थी। आपको बता दें इसका विरोध किया है खुद आरजेडी के नेता आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद ने। दोनों नेता अपने ही सांसद पर भड़क गए हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। इस कविता के कारण बिहार में अलग तरीके की राजनीति की जा रही है। इस बार बिहार में जातिवाद पर राजनीति की जा रही है। ये कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए, लेकिन इस बार ये राजनीति करने वाले खुद आरजेडी के ही सांसद हैं। इस कविता के बाद कई नेताओं ने मनोज झा पर हमला बोला। आपको बताते हैं आखिर किसने क्या कहा। चेतन आनंद ने मनोज झा पर हमला करते हुए कहा, ठाकुर समाज सभी को साथ लेकर चलते हैं और समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन है। ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक चेतन आनंद ने आगे कहा कि राज्यसभा में जब मनोज झा बोल रहे थे तो उन्होंने कविता के जरिए ठाकुर समाज को पूरी तरीके से विलन के रूप में पेश किया। चेतन आनंद ने कहा कि मनोज झा के बयान से तेजस्वी यादव के राजद को A to Z पार्टी बनाने के कदम को झटका लगा है। मनोज झा ब्राह्मण है, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ किसी कविता का इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस समय मनोज झा राज्यसभा में यह टिप्पणी कर रहे थे, हम अगर उस समय सदन में होते तो वहीं धरने पर बैठ जाते और विरोध प्रदर्शन करते। यह दोगलापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं चेतन आनंद के पिता और पूर्व सांसद जो कि बाहुबली के नाम से भी जाने जाते हैं, आनंद मोहन ने सवाल करते हुए कहा, झा जी ने ठाकुरों को बदनाम करने वाली कविता क्यों पढ़ी। जदयू प्रवक्ता सुनील सिंह ने भी मनोज झा पर हमला करते हुए उनसे माफ़ी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा, मनोज झा का राजपूतों के लिए बयान शर्मनाक और निंदनीय है और मनोज झा को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो राजद आला कमान कार्रवाई करे। जदयू प्रवक्ता ने आगे कहा, प्रोफेसर है तो इतिहास में ठाकुरों के योगदान को भी याद रखना चाहिए। कई लेखकों ने लिखा है कि मैथिली ब्राह्मण और सांप दिखे तो पहले मैथिली ब्राह्मण को मारे। कोई अगर इसे कहे तो क्या समाज साथ देगा। इन सब के बीच भाजपा विधायक भी नहीं रुके और राजद सांसद पर हमला करते हुए कहा कि मेरे सामने बोलते तो उनको पटक कर मुंह तोड़ देता। इस देश की रक्षा ठाकुरों ने की है। अगर ठाकुर ना होते तो हिंदुस्तान का नाम मुगलिस्तान होता। मनोज झा ने यह क्यों नहीं कहा कि अपने अंदर के रावण को मारो। हालांकि नेताओं का बयान जो भी हो, लेकिन पार्टी के तौर पर आरजेडी मनोज झा के साथ खड़ी है। मनोज की स्पीच को आरजेडी ने एक्स अकाउंट पर शेयर किया और इसमें लिखा है कि राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर मनोज झा ने संसद के विशेष सत्र के दौरान शक्तिशाली, शानदार और जीवंत भाषण दिया। आपको बता दें इस विवाद का एक कारण ये भी हो सकता है कि आनंद मोहन अभी हाल ही में जेल से बाहर आए हैं और बिहार में ठाकुर भूमिहार के वोट पर आनंद मोहन की अच्छी पकड़ है। तो इस बयान से वो इस वोट पर अपनी पकड़ और मजबूत बनाना चाहते हैं और राजनीति में अपना नाम वापस से ऊंचा करना चाहते हैं। इस बयान का कितना फ़ायदा आनंद मोहन को होगा और कितना नुकसान आरजेडी को झेलना पड़ेगा, ये वक्त ही बताएगा।